रूस यूक्रेन जंग पर दुनिया के कई देशों की नजर। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑस्ट्रिया, इटली, फिनलैंड ने रूस यूक्रेन पर दिए बड़े बयान। जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति को यूक्रेन बुलाया। यूरोपियन यूनियन ने कहा रूस जल्द बैंकरप्ट होगा। हजारों लोगों की मौत पर पोप फ्रांसिस ने भी दुख जताया। हालांकि उनका यह कमेंट डायरेक्ट नहीं समझा जा रहा है। सीधे बिग वॉल पर आए, यह बहुत बड़ी बात है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना जा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर यह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीधे प्ले ऑन करें। यह जो जानकारी है, यह क्या कह दिया, क्यों? क्योंकि चांसलर ऑस्ट्रेलिया पुतिन को लगता है कि वो यूक्रेन से जंग जीत रहे हैं, उनका यह कहना है। आगे इन्होंने क्या कहा है, सीधे चेंज करें इसको। यहां पर उन्होंने कहा डोनबास में नरसंहार के लिए पुतिन ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। मतलब ये मानते हैं, प्लीज होल्ड करें, प्लीज होल्ड करें। मैं चाहूंगा फिर से ऑस्ट्रिया के चांसलर ने जो कहा है फिर से दिखाएं। यहां पर ऑस्ट्रिया के चांसलर ने जो दूसरी लाइन बोली है उस पर जरा ध्यान दें। उन्होंने कहा है कि डोनबास में नरसंहार के लिए, मतलब वो मानते हैं कि वहां पर नरसंहार हुआ है। ये सीधे ऑस्ट्रिया के चांसलर कह रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन चेंज करें यहां पर, जेलेंस्की का एक जो काउंटर है उसको समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन में नरसंहार को देखने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को बुलाया है, क्योंकि मैक्रों ने कह दिया था कि यूक्रेन में कोई नरसंहार नहीं हुआ है, मैं इसको जीनोसाइड नहीं मानता हूं, वॉर क्राइम्स भले ही हूं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जेलेंस्की ने जो कहा पश्चिमी, अब ये देखें आप प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन वो क्या कर रही है, उर्सुला वॉन, उनका यह कहना है पश्चिमी देशों की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंध से उसे बेहद कमजोर कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें, इन्होंने क्या कहा, इनका यह कहना है, अब देखिए किस तरीके से स्टेटमेंट्स चीजों को बदल रहे हैं। चेंज करें प्लीज, व्हाई आर वी वेटिंग। यहां पर रूस कुछ ही वक्त में पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगा, यह बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। और यह खुद कीव से वापस लौटने के बाद इनका यह स्टेटमेंट है। मारियो द्राक्ची, इटली के पीएम, मुझे लगता है कि पुतिन से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। यह बड़ी बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है कि पुतिन से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, इटली के पीएम ने कहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो इन्होंने कहा है, मैंने पुतिन से सीजफायर के लिए कहा था, लेकिन पुतिन ने कहा कि अभी वक्त नहीं आया है। इमेजिन, हर कोई कोशिश कर रहा है। अब फिनलैंड की बात की जाए, फिनलैंड के विदेश मंत्री ने क्या कहा है। फिनलैंड के विदेश मंत्री पेका हावित्सो, उन्होंने कहा है रूस की चेतावनी का फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट्स ऑल आउट, इट्स ऑल आउट। ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट चेंज करें, इसीलिए मैंने कहा ये क्या कह दिया, रूस की धमकियों से फिनलैंड को घबराने की जरूरत नहीं है। पोप फ्रांसिस ने ईस्टर के मौके पर क्या कहा, यह देखने की बहुत जरूरत है। सीधे प्ले ऑन करें, क्योंकि चर्च जो है वो बहुत डोमिनेट करता है, लेकिन हमने बहुत खून और बहुत हिंसा देख ली है। नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। और ये एक डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कमेंट था रशिया पर। मैं जाऊंगा राहुल सीधे वॉल के साथ, दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सर, यूरोपियन कंट्रीज के जो हेड्स हैं उनके स्टेटमेंट आपने सुने, पोप फ्रांसिस का आपने स्टेटमेंट सुना। मेरा आपसे जो सबसे बड़ा सवाल है, वो बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पुतिन किसी की नहीं सुन रहे हैं एंड ही इज आइसोलेटेड, और इस आइसोलेशन में वो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग डैमेजेस ज्यादा कर रहे हैं? आभारी हूं आपका, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपसे सीखता हूं। बाकी विशेषज्ञ हैं यहाँ पर भी, उनसे भी बहुत सीखता हूं आपके शानदार चैनल पर। आज स्थिति क्या है यूक्रेन में, वही थी जो कल थी, वही है जो कल थी और वही है जो कल होगी। और मिसाइल स्ट्राइक, और लोग मरेंगे, और प्रतिबंध लगाए जाएंगे अगर कुछ बचे हों, और डोले दिखाए जाएंगे, और गाली गलौच होगा। वर्ल्ड बैंक कहता है यूक्रेन की इकोनॉमी आधी हो जाएगी इस साल, रशिया का जीडीपी 10वां हिस्सा कम हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूरोपियन लोग सब अपना बयान दे रहे हैं। सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस समय जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज आपके चैनल पर हम डिस्कशन करने वाले हैं यूक्रेन का, तो उन्होंने एक सवाल, क्या अभी भी कुछ लोग यूक्रेन की स्थिति में इंटरेस्टेड हैं? मीडिया कवरेज तो है, सैचुरेशन पर कम होता जा रहा है। पुतिन साहब ने जो फैसला किया था, एक चीज में वो कंसिस्टेंट है, नेटो मेरे द्वार तक नहीं आएगा। यूरोपियन लोग जो मर्जी कहते रहे, अगर पुतिन साहब आइसोलेटेड हैं तो उन्होंने वो भी फैक्टर किया कि ठीक है, देखी जाएगी पहले मैं कौन सा बड़ा पॉपुलर था यूरोप में, अगर मेरे को इन लोगों ने बिल्कुल अलग कर दिया है, सो बी इट, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है, जबकि बाकी सबके उद्देश्य जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। फाइनली सर, कुछ सालों के बाद शायद ये जंग कोई याद नहीं रखेगा। 2008 जॉर्जिया की लड़ाई हुई थी, आपको मालूम है, जॉर्जिया के उस समय राष्ट्रपति थे, बड़े छाती फुला फुला के घूमते थे, अब जेल में बैठे हैं। मुझे ये लगता है कुछ साल बाद कोई इसको याद नहीं रखेगा, कहेंगे अननेसेसरी वॉर, जो तबाही हुई है, एक्सेट्रा, नॉट रिक्वायर्ड। आप जो बता रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अननेसेसरी वॉर आप जो बोल रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये चिंताजनक खबर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।